दोस्तों, आज यात्राग्राम का सफर मुझे ले आया है जंगे आजादी जलंधर करतारपुर, जहां पे मैंने मेरे शहीदों को देखा, भगत सिंह को, उधम सिंह को और भारत की वीरता को, भारत की ऐसी कहानियों को जिन्होंने हमें आजादी दिलाने के लिए आज का दिन दिखाया। दोस्तों, सब कुछ सही था, सब कुछ बहुत मजेदार था। मैं सबको रिकमेंड भी करूंगा कि आप पंजाब आए तो जरूर यहाँ पर विजिट करें, अपने बच्चों को भी दिखाएं। लेकिन यहाँ का मुझे मैनेजमेंट थोड़ा सा वीक लगा। यहाँ पे मैनेजमेंट के नाम पर कई चीज़ें बंद थी, जैसे कि मूवी हॉल था वो बंद पड़ा था, मेंटेनेंस कुछ खास थी नहीं, चारों तरफ सन्नाटा था और कई चीज़ें ब्लॉग उन्होंने बंद कर रखे थे। क्यों कर रखे थे मुझे समझ में नहीं आया। जब मैं अगर यहाँ पर आ रहा हूँ, मैं कहानियाँ ढूंढने आ रहा हूँ, लोगों को ऑब्जर्व करने आ रहा हूँ, तो मेरा हक है, अगर मैंने 100 रुपये की टिकट खरीदी है तो मुझे वो सारी फैसिलिटीज़ मिले जिसके लिए ये जाना जाता है ना। तो कुछ ही इन्होंने ब्लॉग खोले हुए थे और काफ़ी ज़्यादातर तो बंद पड़े हुए थे। और कैंटीन में भी जो जो चीज़ें लिखी हुई थी वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कराई जा रही थी, थोड़ी सी प्रोवाइड कर रही थी, आधी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, मेंटेनेंस उतना था नहीं, थोड़ी गंदगी थी। मुझे ऐसा लगा कि ये इतनी अच्छी धरोहर है। 2016 में काल सिंह बादल जी ने इसका उद्घाटन किया था, बड़े जोर शोर से ये चला भी था। लेकिन धीरे 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 कोरोना आया और कोरोना के बाद मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे उन चीज़ों पे अच्छे से ध्यान नहीं दिया जा रहा और हमारा फ़र्ज़ है कि ये हमारी धरोहर है। इतना अच्छी प्लानिंग के साथ एक ऐसा म्यूज़ियम बनाया गया है जहाँ पे हमें सीखने को मिलता है। और सच में जो जो सेक्शन खुले हुए थे, जैसे कि जलियांवाला बाग का खुला हुआ था, वहाँ पे इतना खौफनाक तरीके से आप उस जगह पे पहुँच जाते हो, उस चीज़ों को महसूस करते हो और मैंने वो चीज़ महसूस की। इन्होंने इतने अच्छे मिनिएचर बनाए हुए थे जिसको देख के लग रहा था कि यार ये जलियांवाला बाग सच में इतना खौफनाक था। अंडमान निकोबार का मिनिएचर बनाया हुआ था, अंडमान निकोबार के एक पूरा सेल बनाया हुआ था जहाँ पे किस तरह से हमारे इंडियंस को प्रताड़ित किया जाता है, वो सब कुछ सही था। बस एक छोटी सी मेंटेनेंस की वजह से ये नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और मैं चाहूँगा कि इस यात्राग्राम के ब्लॉग के ज़रिए मेरी बात पहुँचे और इस पर ध्यान दिया जाए और पूरे देश विदेश में जो भी लोग पंजाब आए, जलंधर आए, जश्न आज़ादी मेमोरियल में ज़रूर विजिट करें। यात्राग्राम कंटिन्यू, यात्राग्राम देखते रहिए। दोस्तों, पता नहीं क्यों यहाँ पे अपाहिज आश्रम में मैं रह रहा हूँ, सारे बुज़ुर्ग लोगों के साथ रह रहा हूँ। यहाँ पर आने के बाद काम करने का मन नहीं कर रहा, ना कहीं जाने का मन कर रहा है। ऐसा लग रहा है बस इनकी कहानियाँ सुनते जाऊँ और पास्ट में जाके इनके बच्चों को घुमा के थप्पड़ मार के चीज़ें ठीक कर दूँ। कि कैसे यार, कैसे कोई अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव को ऐसे बेगानों की तरह छोड़ सकता है ना। जिसने आपको जीवन दिखाया, जिसने आपको इस दुनिया में लेके आए, उसी को आप छोड़ के आप कैसे जा सकते हो? वो बहुत पेनफुल है, बहुत पेनफुल है। चलो आज हम जाते हैं जश्न आज़ादी म्यूज़ियम में, वहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं, कुछ ढूंढते हैं करेक्टर, है ना। देख जरा मौका है जमीन में और मिलाए चांद दीवाना, एक मेरी बाह में दीवाना, क्या दीवाना, मौका दीवाना, हाल मेरा मौका तेरी परानी, हो क्या दीवाना, दिल में अच्छा गाते हो आप यार। साले ला दे यार, हाँ। साले सामने साले वाला साले ले लेंगे शाम को पक्का। अभी तो मैं जा रहा हूँ, है ना। 10 मिनट अच्छा, उत्थे भी जाएंगे। अस्सी तो पहले जा रहे हैं जश्न आज़ादी मेमोरियल, उत्थे ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है बाजी, बाय। टिकट बुक कर लिया दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं जश्न आज़ादी। यहाँ से कितने मिनट लगेंगे बाजी? यहाँ से है 12-13 किलोमीटर। 12-13 किलोमीटर यानी 45 मिनट, आधा घंटा लगता है।
दोस्तों आधे घंटे का सफ़र हम तय करते हैं धूप में, चिलचिलाते धूप में। अभी वहाँ से निकला हूँ तो थोड़ा बेटर फील हो रहा है। ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे और कोई भी इस तरह की हरकतें ना करे, ऐसी नौबत ना आए जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। बट थैंक यू कपूर अंकल, जो इस तरह से, कपूर सर जिस तरह से ये यहाँ के लोगों को प्यार दे रहे हैं, यहाँ के लोगों के लिए बियॉन्ड द वे काम कर रहे हैं, वो वाकई में काबिले तारीफ है। मतलब यहाँ के लोग भी आते रहते हैं। मैं संडे को यहीं पे था तो बहुत सारे लोग आ रहे थे, लोगों को फ्रूट्स दे रहे थे, कोई जूस दे रहा था, कोई क्या दे रहा था। तो मन लगा रहता है यहाँ पे उन लोगों का। और बाहर के लोग क्यों करें, आपके अपने ही ऐसी हरकत ही ना करे तो इस तरह की चीजें ही ना हो, है ना। बट यहाँ पे इतना भयंकर सन्नाटा है कोई लोग दिख ही नहीं रहे। गेट गेट पे जाना है भाई जी, बुलाया। ये बड़ा पंगा है ऐसी हिस्टोरिकल जगह पे, आदमी तो देखे कैसे तैसे आता है और यहाँ पे स्ट्रिक्टली मना कर दिया जाता है कि भैया आप शूट कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। मेरा एक सवाल है, वैसे भी तो ये वेबसाइट और इस सब चीज़ों में अवेलेबल है ही, अगर हम चीज़ें अच्छी बता रहे हैं, इसी बहाने लोगों का देखने का भी मन होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि अलाउड करना चाहिए। देखो मेरे हाथ में पावर आएगी तो मैं सब जगह अलाउड कर दूंगा, क्योंकि मैं बहुत भुगत रहा हूँ इस चीज़ों को। चलिए अभी मैं कैमरा बंद करता हूँ क्योंकि सिक्योरिटी वाले अंकल देख रहे हैं। तो अभी मना कर दिया साफ और स्ट्रिक्टली कि तुसी यूट्यूबर हो, फिल्म मेकर हो, आपने फ़ोटो नहीं खींचनी, वीडियो नहीं खींचनी। तो आज की वीडियो में मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि मैं कुछ भी नहीं खींच पाऊँगा। बाहर से जो बिल्डिंगें दिखा दी है वो दिखाऊँगा, और कोशिश करूँगा मैं जितना हो सके कुछ ना कुछ तो अपने दर्शकों को बताऊँ। जो मैं सीखूँगा वो आपको भी सिखाने की कोशिश करूँगा, जो मैं देखूँगा आपको भी अपनी बातों से दिखाने की कोशिश करूँगा। ये साडा प्रॉमिस है। सीख गया थोड़े थोड़े पंजाबी हो यार, सीखेंगे ही। असी घूम रहे हैं पंजाब विच, क्यों नहीं सीखेंगे। सानू भी आंदी है पंजाबी यार, सानू मौका तो दो। तो दोस्तों अंदर गैलरी में तो अलाउड नहीं कर रहे शूट करने देने के लिए, लेकिन यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी मैं अंदर जलियांवाला बाग का जो पूरा उन्होंने सेटअप बनाया हुआ है वो देख के आ रहा हूँ, और इतना रियलिस्टिक उन्होंने वो मिनिएचर बनाए हैं, आपको उस दौर में पहुँचा देते हैं कि जो खौफनाक राइड हुई थी, वो खौफनाक मंज़र था जब धड़ाधड़ जनरल डायर ने मतलब ना आव देखा ना ताव, हम भारत वालों को, हम इंडियंस को, हम पंजाबियों को मतलब भून के रख दिया था, कीड़े मकोड़ों की तरह था। मतलब
इतनी लाखों के तादाद में गोलियां बरसाई गई थी। तो ये अंदर भी मैं देख के आ रहा हूँ और ख़तरनाक सिनेरियो लग रहा है वो। ये जश्न आज़ादी म्यूज़ियम की कैंटीन है और सन्नाटे में अकेले घूमते घूमते मेरा मन हुआ कि कुछ खा लूँ। मेरे से गलती होगी। आज यहाँ पे कहते हैं सैटरडे संडे भीड़ रहती है, तो मुझे तब आना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, आज हम अपनी तन्हाइयों के साथ सेलिब्रेट करेंगे। और ये जगह अपने आप में इसको बनाया भी इतना इंटरेस्टिंग तरीके से गया गया है कि आपको उस दौर में पहुंचा देता है। जैसे अंडोमान निकोबार का जो पूरा इन्होंने मिनिएचर बनाया है, मतलब आप मानेंगे उस मिनिएचर के पास मैं 10 मिनट से ज़्यादा खड़ा रहा हूँगा और गौर से मैं देखता रहा, ऑब्ज़र्व करता रहा। मतलब मेरी आंखें एकदम से जूम लेंस हो गई ऐसे, और मैं उस मिनिएचर के अंदर चला गया और उस जगह पे पहुंच गया। अंडोमान निकोबार की जेल इतनी खौफनाक, मतलब बताओ हमारे ही देश से आज़ादी लेने के लिए हमें लड़ना पड़ रहा है और उसकी हमें सज़ा भी मिल रही है, और इतनी खौफनाक सज़ा कि उनको, हमारे भारतीयों को अंग्रेज़ों ने उन्हीं की पाटियाँ खिलाई हैं, उन्हीं के नाखून उखाड़े हैं, और ज़रा सा विद्रोह करने पे उनको मतलब मार काट के समुद्र के पास फेंक दिया जाता था और चील कौवे आकर उनको खाते थे। और यहाँ पे जो इन्होंने एक पूरा एक डार्क रूम में एक शो बनाया गया जहाँ पे आप जाते हैं और आगे स्टैचू बना हुआ है और पीछे रील चल रही है, पीछे एक इमेज चल, मैम थम्स अप भी था, थम्स अप मैम, थम्स अप, तो वो भी था और वो चल रहा है वहाँ पे भी। मतलब आप खड़े हो जाओगे और उस दौर में पहुँचा देते हो। तो ये हम इंडियंस की जीत है कि इस तरह का म्यूज़ियम बनाया है, और ऐसा म्यूज़ियम बनाने के बाद हमें उस दौर में पहुँचा देते हैं। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि जो भी पंजाब आ रहा है विज़िट करने भारत के कोने कोने से, वो प्लीज़ इस जगह पे ज़रूर आए। और इसको मैं बाद में लेता हूँ, नहीं तो गिर जाएगी। तो उस जगह पे ज़रूर आए, हम बर्गर खाने वाले हैं, इस जगह पे ज़रूर आएँ और अपने बच्चों को हिस्ट्री से रूबरू कराएं। और उन्होंने जिस तरह से उन्होंने डिज़ाइन किया है, आई विश ये मेरे को परमिशन देते मैं आप सब लोगों को दिखा पाता, लेकिन जिस तरह से डिज़ाइन किया है वो बच्चों के लिए एजुकेशनल बहुत है। हमारे लिए बड़ा एजुकेशनल है, हम ऐसा देखते हैं तो उस दौर में पहुँचते हैं। और अगर आपको म्यूज़ियम उस दौर में पहुँचा रहा है और इतने इंटरेस्टिंग तरीके से पहुँचा रहा है, तो मुझे ये लगता है कि इस म्यूज़ियम को बनाने के पीछे जो इंटेंशन है वो सक्सेसफुल हुई, वो सही हो गई। तो आप प्लीज़ इस जगह पे ज़रूर आए, क्योंकि हमारे भारत का इतिहास है, हमारे भारत की कुर्बानी इसमें जिस तरह से पिरोई गई है, दिखाई गई है मिनिएचर के थ्रू, फोटोग्राफ के थ्रू, वो सच में दिल को कनेक्ट करता है। सच में आपको आपकी ये मैं बोल रहा हूँ इस वक्त, देखिए मेरे रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं। तो आप भी आएंगे, आपके भी रोंगटे खड़े होंगे, आँखों में नम होंगी, और आप सैल्यूट करेंगे हमारे भारतीयों को कि उन्होंने इतनी कुर्बानी दी आज का दिन दिखाने के लिए। मैं थम्स अप और ये मैं बर्गर चैन से खा पा रहा हूँ, तो इन हमारे भारतीयों की वजह से, इन शहीदों की वजह से खा पा रहा हूँ। तो सैल्यूट है मेरे भारतीयों को, मेरे शहीदों को। और म्यूज़ियम बनाने वालों को मैं अप्रिशिएट करूँगा कि थैंक यू, इस तरह का म्यूज़ियम बनाया और हमें इतनी नॉलेजेबल चीज़ें दी और उस जगह पहुँचाया। ग्रेट। अब मैं बर्गर एंजॉय करता हूँ, उसके बाद की बातें बाद में करेंगे, ठीक है ना। तो ये म्यूज़ियम बना है एक्चुअली 2016 में, और अकाल सिंह बादल जी ने इसका उद्घाटन किया था, और तब से लेके अब तक काफ़ी बच्चे यहाँ पे आते हैं, स्कूल्स के विज़िट होते हैं। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि जो टूरिस्ट भी आ रहा है वो भी यहाँ पर आए और विज़िट करे और हमारी हिस्ट्री से रूबरू हो, है ना। कितनी शांत है ये जगह, कितना पीसफुल एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। तो अगर ये थोड़ा सा मौका दे देना 1-2 महीने रहने का, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी जा सकती है, अच्छी फिल्म की स्क्रिप्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यस। यहाँ पे शायद शाम को थिएटर वेटर होता है, और सन्नाटा, कितना सन्नाटा है यार। आई लव साइलेंस, साइलेंस बहुत कुछ सिखाता है।
यहाँ से निकल रहे हैं। सब कुछ अच्छा था, सब कुछ मज़ा आया। मैं प्रमोट भी कर रहा हूँ इस जगह को कि आइए देखिए। बट एक चीज़ लगी मेरे को, यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं है। कई ऑडिटोरियम बंद पड़े हुए हैं, एक मूवी हॉल है वो बंद पड़ा हुआ है अंदर। मुझे लगता है कोरोना के बाद यहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि 2016 में काफ़ी अच्छे से जोर शोर से ये खुला था। तो हमने ऑटो ले लिया है, अंकल जी हमें छोड़ रहे हैं। रैपिडो तो मिली नहीं, बट अंकल जी की सवारी हमें मिल गई है। 40 रुपये में, मात्र 40 रुपये में हम जलंधर पहुंच रहे हैं। आप सब लोग आइए दोस्तों, यात्रागाम की जर्नी आपको कैसी लग रही है, हमारा सफ़र कैसा लग रहा है और करैक्टरों को ढूंढने का जुगाड़ कैसा लग रहा है, हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भर भर के कमेंट कीजिए। अच्छा लग रहा है तो, बुरा लग रहा है तो, इम्प्रूवमेंट कहाँ कर सकते हैं तो, ताकि हम अपनी चीज़ों को सुधार सकें। उद्देश्य यही है कि हम अपने भारत के लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें दे सकें, अच्छी अच्छी चीज़ें पिरो सकें।